थी यार। तो मैंने आज सुबह योगा किया और आज मैंने सुबह सुबह ही ब्रेकफास्ट कर लिया, मेथी का पराठा खाया यार। सो गुड मॉर्निंग यार। आज ऐसा मौसम है, कोई रैबिट नहीं आया सारी रात। और देखो आज मैंने ना चिड़ियों का खाना भी रख दिया है। हेलो, आज 1 मार्च है और 8 बज चुके हैं और मेरा काम शुरू हो चुका है। मैं साथ में चाय लेके बैठ गई हूँ एंड जो मैंने खाना डाला है ना चिड़ियों को, यहाँ से आई एम गोना वॉच देम। सो उस खाने के बारे में आई डोंट नो, चिड़ियों को पता नहीं चल रहा या क्या है। वो देखो वहाँ पे ये बैठी है, देखो ये बैठी है और ये रहा खाना, खा ही नहीं रही। ये एक ये बैठी है और ये रहा बता इनका घर, ये इनका घर है। ये बैठी, पता नहीं कितनी ज़्यादा रहती है यहाँ पे। पता अच्छा लगता है लोगों को स्नो पे वॉक करते हुए, एटलीस्ट कोई तो निकलता है ना। अब ये बंदा पता नहीं मे बी काम से आ रहा है, बैग उठाया हुआ है तो काम से आ रहा है यार। देखो बैग उठाया है यार, सब बाहर घूम रहे हैं, सिर्फ मैं ही नहीं। ये बेचारा पता नहीं कहाँ जा रहा है सारा सामान उठा के। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगी, तो मैंने ना पैक वैक हो गई, कपड़े वगैरह डाल लिए। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना मेरे फ़ोन का डेटा तो फुल है, तो फ़ोन में स्पेस ही नहीं है। अगर मुझे कुछ रिकॉर्ड करना होगा क्या करूँगी। तो मैंने आधा घंटा लगाया, डेटा ट्रांसफ़र किया लैपटॉप में और आधे घंटे बाद अब जा रही हूँ मैं। तो हम कोई भी रूटीन बनाते हैं ना, हम वो फॉलो क्यों नहीं होता, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों से फॉलो नहीं होता। कभी डेटा फुल हो जाता है, कभी कहीं पे टाइम लग जाता है, तो जो पिछला टास्क है उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। दैट्स वाई जो आगे वाला टास्क है वो पुश होता रहता है, इसलिए सारे काम पूरे नहीं होते पता रूटीन के। आज ना टेम्परेचर प्लस में है, इसलिए जितनी भी बर्फ़ है ना कहीं पे वो पिघल रही है। आज सुंदर पैटर्न बना हुआ है ना। जैसे लास्ट वीक में इतनी एक्साइटेड थी ना वीडियो बनाने को, इस वीक ना कुछ ज़्यादा एनर्जी थी नहीं बता। मैं इतना ज़्यादा पैक होके नहीं आ रही, कैप भी नहीं लेके आ रही, बट मैं कैप हाथ में लेके आ रही हूँ इन केस अगर ठंड लग गई मुझे फिर। बहुत अच्छी फील आ रही है पता है, बहुत ज़्यादा अच्छी। एक नेचर में जो शांति वाली होती है ना, वो वाली। जब मैं पैर रखूँगी या चलूँगी ना, एक स्पेसिफिक आवाज़ आएगी स्नो की, उसको सुनना। ये आवाज़ मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है ना, इतनी ज़्यादा। और जब पैरों के नीचे से स्नो खिसकती है ना, एक अलग फील आती है। दिस इज़ सॉर्ट ऑफ ना माई, होता है ना एक सेटिस्फेक्शन वाली चीज़। फॉर एग्जाम्पल किसी को मिट्टी तोड़ के आती है, किसी को चौक तोड़ के आती है, मुझे ये स्नो के ऊपर चलने से आती है उधर। स्नो में चलने से ना जान निकल जाती है। अभी अगर वैसा वो जो सड़क है ना वो प्लेन एरिया है, वहाँ पे चलना और साइड पे स्नो दिख रही है आपको, वहाँ पे मज़ा आता है बता। बट स्नो के बीचों बीच चलना बस। ये देखो बीच में से ये तार निकल रही है, कहाँ से आ रही होगी, देखो ऐसा है ग्राउंड। तो ये अकेली कहाँ से आ रही है। पंगे लूँ या ना लूँ यार, थोड़ा डर भी लगता है। बढ़िया यार, छोड़ो हमें क्या लेना।
तो ये जो ब्लैक रेलिंग है ना, ये आ रही है, ये आ रही है, और वो वहाँ तक जा रही है ना, ये गवर्नमेंट ने लगाई है, ये जिनके घर है उन्होंने नहीं लगवाई। एक ना अनचाही टेंशन है ब्रेन में, अब वो फिगर आउट नहीं हो रही क्या है। मैं सोच रही हूँ मैं नहा लूँ, पाठ कर लूँ, क्या पता कुछ क्लियर आउट हो जाए। सो मम्मी बोलती है कि पाठ का ना कोई टाइम नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हो। जपो जी साहेब एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है बई सच नानक होसी भी सच। पाठ विचों ना 2 लाइनां ध्यान च आईयां मेरे, मतलब पहला भी आउंदियां सी पर वीडियो च बोलण नूं हुण ध्यान च आईयां कि ना ओ मरे ना ठागे जाए जिनके राम वसे मन माए। जिन लोगों के मन के अंदर राम बसे होते हैं ना, भगवान बसे होते हैं, ना उनको कोई मार सकता है, ना उनको कोई ठग सकता है। तो ये वाली साइड बाल स्ट्रेट किए हुए हैं, ये वाली नहीं किए हुए, बताओ कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो देखो इतने बाल निकले हैं टोटल। सो अगर आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हो ना, और स्पेसिफिकली अगर इंडिया से कनाडा आ रहे हो, तो अपने ना बालों पे कुछ मत करवा के आना। तो एक चीज़ ना मैंने ऑब्जर्व की है कि यहाँ पे जो स्कैल्प है ना, वो ऐसी हो जाती है कि जब हम बाल उखाड़ते हैं ना, थोड़ा सा जोर लगाएं तो बाल ना जड़ से ना उखड़ जाता है। जब हम इंडिया में स्कैल्प से बाल उखाड़ते हैं तो वो दर्द होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे दर्द ही नहीं होता, वो बाल इजीली ना जड़ से निकल जाता है। इट्स लाइक जैसे एक मिट्टी होती है ना जिसको पानी लगा होता है, तो वो सॉफ्ट होती है, जब हम पौधा उखाड़ते हैं तो वो जड़ से उखड़ जाता है। अगर मिट्टी हार्ड हो तो वो पौधा जड़ से नहीं उखड़ता, टूट जाता है बीच में से। सो वो सेम सीन ना स्कैल्प का हुआ हो जाता है यहाँ पे आके। तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना काम, जो कि मेरी एक्चुअल जॉब है, बिकॉज मेरा लंच ब्रेक यहाँ पे ऑफ होता है और बस अब थोड़ा सा टाइम रह गया, थोड़ा सा, उसके बाद मुझे छुट्टी। मुझे ना इसी बात की खुशी पड़ी है कि ना आज थर्सडे है, कि कल को फ्राइडे आ जाएगा। थर्सडे को मुझे फ्राइडे की खुशी होती रहती है और फ्राइडे को ना मुझे वीकेंड की खुशी होती रहती है। ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈਲਸ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ, ਚੈੱਕ डिपॉजिट करवा के उन्हें मैंने इंटरेक्ट $1000 करते हुए है। सो ये जो बात थी ना, थोड़ी बहुत आपको पता चल गई, थोड़ी बहुत नहीं, थोड़ा आइडिया हो गया होगा ना कि ये फ्रॉड की बात थी। तो कनाडा में ना बहुत फ्रॉड होते हैं, स्पैम कॉल्स बहुत आती हैं, फ्रॉड्स बहुत होते हैं। तो एक ना ये एक सिंपल टाइप का फ्रॉड है कि लोगों को जॉब तो चाहिए होती है, जिन लोगों को जॉब चाहिए होती है ना, तो ये ऐसे ही अपनी जॉब पोस्ट कर देते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा। तो कैंडिडेट होता है या जिसको जॉब चाहिए होती है वो आगे प्रोसेस में बढ़ जाता है। तो आगे जब ये हायर कर लेते हैं ना, ये बोलते हैं कि हम आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में ना इतने डॉलर्स डालेंगे, तो उस अमाउंट को ना आपने मार्केट में जाके ये खरीदना है, वो खरीदना है, और ये खरीद के ना यहाँ पे छोड़ के आना है। फॉर एग्जाम्पल इस लड़की को जिसके साथ अभी फ्रॉड हो रहा है, उसको ये बोला गया है कि हमने $1000 आपके अकाउंट में डाल दिए हैं, आपको ना 500 के 2 iTunes खरीदने हैं, उसके बाद का प्रोसेस अभी हम बताएंगे। अब जहाँ से ये $1000 उसके अकाउंट में आए हैं, बैंक को पता चल जाता है कि ये जहाँ से पैसे आए हैं ना ये फ्रॉड है, तो आगे बंदा और फंसता जाता है और फंसता जाता है। तो ये सब ना कभी जहाँ पे ना आपको एम्प्लॉयमेंट कोई दे रहा है और वहाँ पे पैसों का कुछ है, डॉलर्स का कुछ है, वो हमेशा फ्रॉड है। और एक टेलीग्राम करके ऐसा थोड़ा आई थिंक पिछले साल चला था, वो भी जॉब्स देते थे, उसमें कुछ टेलीग्राम ऐप का था, ठीक।
तो ना जब भी जॉब लेनी है ना, ये अपना अच्छे से देख के जाओ कि कौन सी कंपनी है, क्या कर रही है, एक दो बंदों से पूछो, फिर ही आगे बढ़ो। और जहाँ पे पैसे का लेन देन है ना, वो बिल्कुल नहीं करनी, वो 100% फ्रॉड है। सो मेरे को छुट्टी होगी, अब मैं सैंडविच खाऊंगी। ये मेरी चप्पल है जो ये आज टूट गई है, और मेरे पास कोई भी स्पेयर चप्पल नहीं है, और मुझे ये पहननी पड़ रही है। और ये इतनी डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि ये चप्पल है ऐसे, मतलब ये एक्यूप्रेशर वाली है, और ये जो है ना, ये स्टोन्स लगे हुए हैं, और जब ये पैर के नीचे चुभते हैं ना, बस जान निकल जाती है यार। 1 साल हो गया इस चप्पल को। मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पास मेहमान आते हैं, या मेरे पास कोई आता है जिसको मुझे ना खाना बना के खिलाना हो, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो मेरी फ्रेंड को पता चल गया, मैंने ना पास्ता बॉईल करके रखा था काफ़ी दिन हो गए। ये वही वाला पास्ता है जिस दिन मैगी बनाई थी ना, तो मैंने बॉईल करके ना फ्रिज में रख दिया, एंड उसको पता चल गया, एंड शी सेड आई एम कमिंग। तो अभी हम पास्ता बना रहे हैं। मैं ये करूँगी स्लो मोच बनाई, ठीक है, इत्थों दी आ। इन्नियां ज़्यादा मिर्चां, तो कुछ भी नहीं है मेरा जी। एक पेज पीस भी जिदा आ वाला पीस आ थले के, मेरी पूरी नवी मिर्च होंगी है। एडी मिर्च थोड़ा सा मज़ा मेरा मर गया है, सो थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, क्योंकि मुझे चाय अकेले पीनी पड़ेगी। ਇੱਥੇ ਰੈਬਿਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਦੇਖ आ गया। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। भुख लगी ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ। वो दो तारे ਕਿੱਥੇ ਦੋ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਸਿਤਾਰੇ। चुन्नी दे सितारे टिम टिम तिन तारे। ये तो की स्नैपचैट पाया है। ओ यार वो देखो वो देखो वो देखो क्या जा रहा है, चला गया। वो ना एक ना बहुत बड़ा ट्रक था, तो उसके ऊपर लाइट्स लगी थी, वो चला गया। अब 7 बज गए हैं, सो वो अपने घर जा चुकी है, एंड मैं फिर से अकेली हो गई हूँ यार। रात के 8:30 हो रहे हैं और मैं चाय बना रही हूँ। मुझे चाय बनानी पड़ गई क्योंकि कुछ हुआ। सुबह से मूड अच्छा था, मुझे था कि दिन चला गया है, अब थोड़ा अच्छी नींद लूँगी, मतलब खुश मूड वाली नींद लूँगी, बट समहाउ कुछ हो गया और मुझे चाय बनानी पड़ेगी। ये चाय ना जब उदास होना उसका सहारा है। तो जो भी कुछ हुआ उसका हम ये एक सीधा समझ सकते हैं कि ना मैं पानी हूँ, मैं खुद को ना पानी मानती हूँ। जैसे पानी को अगर शांत है तो स्टेबल है, अगर उसमें अगर कुछ डालोगे, उसको हिलाओगे तो वो हिलने लग जाता है ना, अफेक्ट हो जाता है। अगर कोई और हार्ड सरफेस है, पत्थर है, लोहा है, कुछ भी हार्ड सरफेस है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो अगर मुझे कुछ बोल देना कोई, उससे फ़र्क पड़ता है। अब ये कोई जो होता है ना, वो 2 टाइप के कोई होते हैं। एक तो होते हैं स्ट्रेंजर्स, जो आपके इनर सर्कल में नहीं आते, बाहर वाले होते हैं, जिनके बोलने ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपके इनर सर्कल में अगर है ही 2-3 बंदे, वो भी आपको समझ नहीं पाते और कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो उनका तो दिल पे लगाना लाजमी है ना, वरना दिल पे किन की बातें लगाएंगे। तो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए, स्ट्रेंजर्स की बातें दिल पे ना लगाएं, और अगर करीबी कोई कुछ बोल दे तो उनको छोड़े ना। अरे मजाक कर रही हूँ, बैठ के सुलझाएं बात को।